तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो अभी तक जो सूचियां जारी करी गई उन सूचियों में कुछ सर्वेयर्स ऐसे हैं जिनके पेमेंट को होल्ड किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि उनका डीबीटी होल्ड है, उनको जो है रेड ब्लिंक उनको करी गई है। तो दोस्तों उनका होगा क्या? तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, इसकी सूचना हमारे पास आ गई है। जैसे ही हमारे पास सूचना आती है, हम सबसे पहले उस सूचना को ऑथेंटिकेट करके जो है आप लोगों के पास लेकर के आते हैं। हमारा अभिप्राय ये होता है कि कोई भी गलत जानकारी, कोई भी अफवाह आप लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए हमने इस चैनल के माध्यम से ये मुहिम चलाई है कि मध्य प्रदेश के सर्वेयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी डाउट्स हो, वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचने चाहिए और आपके वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो जिन सर्विस का पेमेंट होल्ड है उन सर्विस का क्या होगा। तो साथियों आप लोगों को बता दें कि जिन सर्विस का पेमेंट होल्ड है उन सर्विस का क्या होगा, पेमेंट उनका भी आएगा। लेकिन बात यह है कि किन सर्विस के पेमेंट को होल्ड किया गया है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वे कौन से सर्विस हैं जिनकी पेमेंट को होल्ड किया गया है। तो साथियों ऐसे सभी सर्विस बंधु जिनका जो गिरदावरी का जो कार्य है वो 50% से नीचे है, अर्थात जिन गिरदावरी सर्वेयर्स ने 50% से नीचे वर्क किया है उनके पेमेंट को होल्ड किया गया है। तो ऐसी सभी गिरदावरी सर्वेयर्स की पेमेंट को भी मिलेगा। इसके बाद जिन ग्रामों में या जिन हलकों में एक से अधिक सर्वेयर्स हैं, अर्थात जहां पर 2 सर्वेयर्स हैं, 3 सर्वेयर्स हैं, 4 सर्वेयर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि एक सर्वेयर ने पूरा काम किया है और अन्य 2 ने काम नहीं किया है, तो ऐसे जो अन्य 2 सर्वेयर्स हैं, कई बार आपने कई सूचियों में देखा होगा कि एक हलका में 3 बार नाम आया है और 2 का पेमेंट होल्ड है, 1 का पेमेंट एईपीएस है। तो ऐसी स्थिति में जिसने वर्क किया है उसके पेमेंट को एईपीएस के लिए भेज दिया गया और जिनका जो कार्य है जो कम किया गया है 50% से कम, उनके पेमेंट को होल्ड किया गया है। तो ऐसे सभी सर्विस को ही भुगतान मिलेगा, लेकिन उसकी क्या प्रोसेस है हम आप लोगों को बता दें कि ऐसे सभी सर्विस के पेमेंट को जो है, जब इन सभी सर्विस के पेमेंट को जिनका एईपीएस अभी दिखा रहा है, सबसे पहले इन लोगों का पेमेंट इनके बैंक खाते में पहुंचेगा। उसके बाद जो है गिरदावरी का जो शेष कार्य है जहां पर एईपीएस के लिए होल्ड लगा हुआ है डीबीटी के लिए, तो वहां के पटवारी महोदय उस सर्वे नंबर के उस हलका में जितने भी सर्वे नंबर हैं उन सभी सर्वे नंबर का सत्यापन स्वयं करेंगे, उनकी गिरदावरी स्वयं जो है अपलोड करेंगे। जैसे ही गिरदावरी 100% वहां की हो जाएगी जहां पर डीबीटी होल्ड लगा हुआ है, तो उनके पेमेंट को स्वतः डीबीटी होल्ड से डीबीटी एईपीएस के लिए जो है परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी। तो दूसरी बात है हमारी कि 50% से अधिक सर्वेयर्स का भुगतान यथाशीघ्र मिलने वाला है। दोस्तों 50% का से अधिक के जो हमारे सर्वेयर्स बंधु हैं जिनका डीबीटी एईपीएस के लिए लगा हुआ है, उनका पेमेंट यथाशीघ्र खाते में पहुंचने वाला है। इसकी अभी पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है इसकी डेट की, तो हम 1-2 दिन में हमारे पास जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास ये सूचना आती है कि उसकी दिनांक क्या है, क्या डेट उसकी अनाउंस करी गई है, तो जल्दी हम वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आएंगे।